नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट इंडिया 5213 स्टडी क्लास पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को जो भी जीव विज्ञान पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और इतने बेहतरीन से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फिर दोबारा कहीं भी पढ़ना ना पड़े। अगर आप भी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या रेलवे की तैयारी करते हैं जैसे एनटीपीसी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया 5213 एचडी क्लास से जरूर जुड़े और हमें एक मौका जरूर दे कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लग रहा है। आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा द्वारा पढ़ाया गया। मैं आज की श्रृंखला में आज स्टार्ट करने वाला हूं जीव विज्ञान। अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान तो मैं आप लोगों को पूरे A to Z जो कि 20 या 25 दिन में जो कि पूरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा और इतने बेहतरीन से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको मैं छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक पढ़ाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं इस समय साइंस का बोलबाला जो कि हर एग्जाम में है। अगर हम बात करते हैं खासकर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, अगर आप इसमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी से जो कि भर भर कर क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन जो कि बहुत ही मुमकिन है। इसलिए आप इस समय जो कि विज्ञान पर बहुत ही विशेष ध्यान दीजिए। आज की श्रृंखला में मैं बात कर रहा हूं जीव विज्ञान। अगर मैं जीव विज्ञान की बात करता हूं, आइए हम देखते हैं आज का जीव विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान बायोलॉजी। आज की श्रृंखला में मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को बायोलॉजी। आइए हम बात करते हैं बायोलॉजी। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी अगर हम बात करते हैं, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी हम बात करते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई भी प्राणी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मानव हो, इसमें हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। आइए हम बात करते हैं बायोलॉजी का अर्थ है जीव, लाइफ अर्थात लॉजी का अर्थ है अध्ययन अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो धन लॉजी। अगर हम यहाँ बात करते हैं बायो का अर्थ क्या होता है, तो बायो का अर्थ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, बायो का अर्थ होता है जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। लॉजी का मतलब होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। हम बात करते हैं अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगर हम बात करते हैं अर्थात जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। हम बात करते हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ जीवन, लॉजी का मतलब स्टडी अर्थात अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? जीवन का अध्ययन ही हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने जो कि फ्रांस एवं ट्रेविरिनस जो कि जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। हम बात करते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क। अगर हम बात करते हैं कहाँ के रहने वाले थे, तो यह फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। और ट्रेवीरेनस जो कि कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। मतलब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जो कि अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन, लॉजी का मतलब अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और हम बात करते हैं जर्मनी के रहने वाले ट्रेवीरेनस ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो हम बात करते हैं बायोलॉजी के पिता मतलब जीव विज्ञान के जनक किसे कहता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। एक बार हम पुनः देखते हैं जीव विज्ञान क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ जीवन, लॉजी का मतलब अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो कि फ्रांस और ट्रेवीरेनस जो कि जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। साथी अगर यह इतना समझ में आया है तो हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उसे पूरी कराने की कोशिश करूंगा। साथियों मुझे अभी क्या है, थोड़े जो कि इंस्ट्रूमेंट अर्थात डिवाइस की थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही मेरे पास डिवाइस और आ जाएंगी डिजिटल बोर्ड, तो मैं आप लोगों को और अच्छे से, मैं वादा करता हूं, मैं आपको YouTube पर पूरे भरपूर कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। आइए हम बात करते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, अर्थात इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सेरीकल्चर में रेशम कीट
का अध्ययन करते हैं, रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। जो कि हम बात करते हैं एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। अब वही हम बात करते हैं पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। किसका? मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन करते हैं, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। वही हम बात करते हैं माइकोलॉजी में हम बात करते हैं तो कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी हम बात करते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हम बात करते हैं माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका? शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका? शैवालों का अध्ययन करते हैं। वही हम बात करते हैं एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किसका? एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किसका? पुष्पों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। वही हम बात करते हैं एंथ्रोलॉजी। हम बात करते हैं पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। किसका? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। किसका? फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। वही हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एंटोमोलॉजी में अगर हम बात करते हैं किसका अध्ययन करते हैं? तो कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका? कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष एवं झाड़ियों का। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका? पेड़ एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। हम बात करते हैं ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। किसका? सर्पों का अध्ययन। आइए हम पुनः एक बार देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं।
डेंड्रोलॉजी में पेड़ एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोमोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में पेड़ों का व झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में हम बात करते हैं सर्पों का अध्ययन करते हैं। आइए इसमें एक दो और बाकी हैं जो कि हम उसे देखते हैं कि आपको मैं यहाँ जो कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में बता रहा हूँ। अब आ गया हमारा सारोलॉजी। सारोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सारोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। छिपकलियों का अध्ययन किसका? छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी में। वही हम बात करते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सिल्वीकल्चर में अगर हम बात करते हैं काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। अब हम बात करते हैं सिल्वीकल्चर हो गया हमारा। अब आ गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? हॉर्टिकल्चर में हम बात करते हैं उद्यान विज्ञान का। किसका? उद्यान विज्ञान का। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का। वही हम फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं? फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फ्लोरिकल्चर में हम बात करते हैं तो फूलों की खेती की। किसकी? फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का। फ्लोरिकल्चर में हम बात करते हैं फूलों की खेती। हम बात करते हैं फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में पेड़ व झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। आइए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। अगर हम बात करते हैं अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को, आइए हम बात करते हैं। तो आइए, अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों तक लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। आपका सपोर्ट हमें जो कि बहुत ही उत्साह प्रदान करता है। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक जो कि हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में जो कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। अगर साथियों यह पूरी जानकारी अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।